नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। बात करेंगे मुख्तार अब्बास नकवी के बारे में, किस तरीके से बीजेपी यहाँ पर कुछ कह सकते हैं आने वाले समय में कौन से बड़े पद पर यहाँ पर बैठे नजर आ सकते हैं मुख्तार अब्बास नकवी। इसको लेकर समय समय पर तमाम खबरें निकलकर सामने आती रहीं, लेकिन अब बात करें किस तरीके से यहाँ पर जो शुरुआत में खबरें निकलकर सामने आई थी वो थी कि केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की राज्यसभा 7 जुलाई को खत्म हो रही है। सवाल ये खड़ा होता है कि उसके बाद क्या उससे पहले कोई बड़े पद यहाँ पर सौंपती नजर आएगी बीजेपी, क्योंकि इस समय बात करें एक मुस्लिम चेहरे के रूप में बीजेपी पार्टी में बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं मुख्तार अब्बास नकवी। तो कई संगठनों को लेकर, कई चुनावों को लेकर यहाँ पर तमाम खबरें निकलकर सामने आती रही थी। राज्यसभा चुनाव के दौरान भी तमाम बड़ी खबरें थी, लेकिन उसके बाद अभी जो आजमगढ़ और रामपुर सीट को लेकर चुनाव होने हैं, वहाँ पर भी जो लोकसभा उपचुनाव थे उसको लेकर भी खबरें थी कि वहाँ पर उन्हें कोई बड़ा पद दिया जा सकता है, क्योंकि 7 जुलाई को जब यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर इस्तीफे के समय आ जाएगा, जो बड़े पद से हटने का वक्त आएगा, तो उसके बाद क्या रहेगा। आपको बता दें कुछ बड़ी जानकारियाँ निकलकर सामने आई है जो अपनी खास रिपोर्ट के माध्यम से हम आप सभी के लिए लाएंगे। लेकिन बीजेपी किस ओर इशारा कर रही है, क्योंकि अभी हाल ही में राष्ट्रपति के चुनाव भी होने हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव होने हैं और देश इस इंतजार में बैठा है। जहां पिछली बार हमने देखा रामनाथ कोविंद बने थे राष्ट्रपति, तो इस बार क्या कोई मुस्लिम चेहरा आगे बढ़ता नजर आएगा। इस पूरी जंग में कई मुस्लिम चेहरों के नाम है, कई नेताओं के नाम है, कई सारे और कैंडिडेट के नाम है, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से मुख्तार अब्बास नकवी के साथ चली है, मुख्तार अब्बास नकवी जिस तरीके से बीजेपी के साथ चले हैं, ये समर्थन बहुत कह सकते हैं गठजोड़ बहुत ही शानदार रहा है। लेकिन अब समय आ गया है बीजेपी का कि उन्हें कोई बड़ा पद सौंपे। तो देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट, जिसके माध्यम से आप ये समझेंगे कि बीजेपी अब कौन से बड़े पद पर यहाँ पर मुख्तार अब्बास नकवी को बिठाने वाली है और उस पद का आगे आने वाले वक्त में उनको क्या फायदा रहने वाला है। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की राज्यसभा सदस्यता 7 जुलाई को खत्म हो रही है। नियम के मुताबिक किसी भी सदन का सदस्य नहीं होने के बाद भी मुख्तार अब्बास अगले 6 महीने तक मंत्री बने रह सकते हैं। अगर 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं बनते तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। भाजपा ने मुख्तार अब्बास को राज्यसभा के लिए टिकट नहीं दिया। रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है। पहले चर्चा थी कि मुख्तार को रामपुर से लोकसभा का उपचुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाजपा ने मुख्तार अब्बास नकवी को रामपुर उपचुनाव के लिए टिकट नहीं दिया। ऐसे में अब सियासी गलियारे में काफ़ी चर्चा शुरू हो गई है। सियासी जानकारों का मानना है कि मुख्तार अब्बास को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। आखिर इन जिम्मेदारियों में कौन कौन सी जिम्मेदारी निकलती है और कौन कौन से रास्ते राजनीतिक यहाँ पर बनते नजर आएंगे मुख्तार अब्बास नकवी के लिए। शुरुआत से जानकारी देते हैं। पहले मुख्तार अब्बास को जान लीजिए। मुख्तार अब्बास नकवी का जन्म 15 अक्टूबर 1957 को प्रयागराज, यानी कि तब इलाहाबाद हुआ करता था, वहाँ जन्म हुआ था। नकवी के पिता का नाम AHV नकवी और माँ शकीना बेगम है। मुख्तार ने पत्रकारिता की पढ़ाई की है। उन्होंने 8 जून 1983 को शीमा से शादी की। अब दोनों का एक बेटा भी है। मुख्तार अब्बास नकवी के राजनीतिक सफ़र की शुरुआत 1975 से हुई थी। तब उन्होंने देश में लागू किए गए आपातकाल का विरोध किया था और इसके लिए जेल भी गए थे। छात्र नेता रहते हुए वह जनता पार्टी के कार्यक्रमों और आंदोलनों में शामिल होते थे। 1980 में उन्होंने जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन हार गए थे। इसके बाद अयोध्या से 1980 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव निर्दलीय लड़ा, लेकिन हार गए। जानकारी दें, 1998 में रामपुर से भारतीय जनता पार्टी ने मुख्तार अब्बास नकवी को टिकट दिया और वे चुनाव जीत गए। तब उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री बनाया गया था। 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो मुख्तार अब्बास नकवी को अल्पसंख्यक राज्य मंत्री बनाया गया था। 2016 में कैबिनेट का दर्जा मिला। 2019 में फिर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली तो मुख्तार अब्बास नकवी को फिर से केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री बनाया गया। जानकारी दें किस तरीके से मुख्तार का आगे क्या होगा, भाजपा क्या सोच रही है वो आपको बता दें। भाजपा में 4 बड़े मुस्लिम नेता हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, सैयद शहनवाज हुसैन, MJ अकबर, जफर इस्लाम शामिल हैं। शहनवाज इस वक्त बिहार सरकार में मंत्री हैं। मुख्तार अब्बास नकवी केंद्रीय मंत्री है और MJ अकबर और जफर इस्लाम राज्यसभा के सांसद। मुख्तार अब्बास नकवी के साथ साथ MJ अकबर और जफर इस्लाम का राज्यसभा कार्यकाल पूरा हो रहा है। तीनों को भाजपा ने दोबारा प्रत्याशी नहीं बनाया है। ऐसे में मुख्तार अब्बास को लेकर 3 तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पहला कयास, मनोनीत सांसद बनने का विकल्प। आपको बता दें कि राज्यसभा में 12 मनोनीत सांसद भी होते हैं। इन्हें राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। इस वक्त 5 मनोनीत सदस्य हैं, जबकि 7 सीटें खाली हैं। ऐसे में ये संभव है कि भाजपा मुख्तार को राष्ट्रपति की ओर से नामित करार कर फिर से राज्यसभा भेज दे और मौजूदा जिम्मेदारी को कायम रखा जाए।
दूसरा, संगठन में मिल सकती है कोई बड़ी जिम्मेदारी। इस साल गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव भी हैं। ऐसे में मुख्तार अब्बास नकवी को संगठन की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इससे पहले भी कई वरिष्ठ मंत्रियों को मोदी कैबिनेट से हटाकर संगठन में जिम्मेदारी दी गई है। संगठन में मुख्तार को बड़ी भूमिका में लाया जा सकता है। और सबसे बड़ी अटकलें जो हैं संवैधानिक पद मिलने की हैं। जुलाई में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। सियासी गलियारे में यह भी चर्चा है कि मुख्तार अब्बास नकवी को भाजपा उपराष्ट्रपति चुनाव में उतार सकती है। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के राज्यपालों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि मुख्तार अब्बास नकवी को किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी जो चर्चा है वो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर। जहां 18 जुलाई को देश में राष्ट्रपति चुनाव होंगे, इसके बाद 21 जुलाई को नतीजे सामने आएंगे, लेकिन किसी को नहीं पता कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा। आपको बता दें कि किस तरीके से किसी को भी नहीं पता कि इस बार राष्ट्रपति कौन होगा। राज्यसभा के चुनाव होने के बाद लोगों की निगाहें चुनाव पर नतीजों पर टिकेंगी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि एनडीएफ की तरफ से मुख्तार अब्बास नकवी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हाल ही में नुपुर शर्मा मामले में मुख्तार अब्बास नकवी ने मोर्चा संभाला, जिससे भाजपा उनसे बहुत खुश है। हाल ही में एक निजी न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू में मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने ताल्लुक से कहा कि मैं बहुत ही आशावादी हूं। जानकार बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की रामपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव में नकवी को उम्मीदवार नहीं बनाया जाना किसी बड़े फैसले की तरफ इशारा करता है। चूंकि कयास लगाए जा रहे थे कि इस सीट से भाजपा नकवी को उतार सकती है, लेकिन भाजपा ने यहां से घनश्याम लोधी को उतारा। इसलिए नकवी के ताल्लुक से ज़्यादातर लोग कयास लगाते हैं कि उन्हें राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हाल ही में मुख्तार अब्बास नकवी से एक निजी न्यूज़ चैनल ने पूछा कि क्या राष्ट्रपति पद के लिए उनका नाम दिया जा सकता है। इस पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जो होगा बेहतर होगा। सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। इसके बाद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के तौर पर उनके नाम को चुने जाने पर नकवी ने कहा, ये जो जिम्मेदारियां हैं ये अलग अलग लोगों के लिए हैं, इसमें तो मैं फिलहाल नहीं हूं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर नकवी का नाम इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि कुछ चीज़ें उनके फेवर में हैं। जैसे मुख्तार अब्बास नकवी भाजपा के पुराने नेता हैं, वह केंद्र में अल्पसंख्यक मंत्री रह चुके हैं, जल्द ही वह राज्यसभा से रिटायर हो रहे हैं। इसके बाद उनके पास कोई पद नहीं रहेगा, इसलिए भाजपा अपने बेहतरीन नेता को खाली नहीं छोड़ना चाहेगी, इसलिए उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। जानकार यह भी बताते हैं कि नकवी को राज्यसभा नहीं भेजने के पीछे भी यही कारण है कि उन्हें राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। बताया जाता है कि भाजपा इस बार मुसलमानों को खुश करने के लिए उनकी फिराक में है और कहीं ना कहीं फिराक में रहेगी भी और नकवी को राष्ट्रपति बनाएगी, चूंकि वह मुस्लिम नेता हैं, भाजपा की आइडियोलॉजी के एक बड़े उम्दा नेता हैं। देखा आप सभी ने किस तरीके से तीन यहाँ पर बड़ी बातें निकलकर सामने आई। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं एक तो वहाँ पर, फिर उसके बाद गुजरात और हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं वहाँ पर यहाँ पर तमाम खबरें निकलकर सामने आई। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि मनोनीत सांसद बनने का विकल्प भी एक निकलकर सामने आया। समय समय पर ऐसी जानकारियाँ निकलकर सामने आ रही है कह सकते हैं मुख्तार अब्बास नकवी को लेकर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इस वक्त में, क्योंकि ऐसे बड़े नेता जो मुस्लिम चेहरे को, मुस्लिम समुदाय को आगे लेकर चलते हैं, उनके साथ पूरा हुजूम चलता है। और बीजेपी की बात करें तो उनको वैसे ही कट्टर हिंदू कहा जाता है, लेकिन ऐसे बड़े चेहरे अगर निकलकर सामने आते हैं तो बीजेपी पार्टी की छवि जनता के बीच कुछ अलग ही रखते हैं। लेकिन आने वाले वक्त में देखते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले क्या बड़ा ऐलान करती है बीजेपी पार्टी। क्या कोई ऐसा ऐलान होगा जिस बार देश को हिलाकर रख देगा, जहां पर इन सब धार्मिक सांप्रदाय मामले जो इतने देखने को मिल रहे हैं हिंदू मुस्लिम के बीच, क्या इन सब के बीच हिंदू मतलब कह सकते हैं बीजेपी पार्टी एक मुस्लिम चेहरे के रूप में मुख्तार अब्बास नकवी की ओर जाना पसंद करेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। उपराष्ट्रपति चुनाव है और कई सारे चुनावों का इंतजार भी यहाँ पर देखा जा रहा है। तो चैनल हमारा ऐसे ही आपके लिए और तमाम खबरें लाता रहेगा। मुख्तार अब्बास नकवी की जानकारी उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए। धन्यवाद।